वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। देखिए, जब आप लोग जावा पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आप लोगों को थ्योरी पार्ट भी आनी चाहिए, साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी आने चाहिए। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको थ्योरी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल में आपके कोडिंग पार्ट हो जाते हैं, थ्योरेटिकल में आपके जो आपके लॉजिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सब पार्ट पूछे जाते हैं। तो हमें हर एक चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, आज का जो लेक्चर ऑब्जेक्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मिस मत करना। ओके, ये प्योर थ्योरेटिकल होने वाला है। ओके, तो अपने नोट्स ओपन करके रखना और जो जो मैं पढ़ाऊँगा वो लिखते जाना। ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है आपका डेफिनेटली है कि आपसे इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास कि ऑब्जेक्ट क्लास होता क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट क्लास इज डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज। देखिए, हमें पता है कि कोई ना कोई क्लास जिसका भी हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पैकेज में डिफाइन होता है। हम लोगों ने पैकेज पढ़ा था, पैकेज क्या होता है, सब पैकेज क्या होता है ना। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? एक क्लास है, कहाँ पे डिफाइन है, कहाँ पे बना हुआ है वो बना हुआ है जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज में। ओके, ये सब पैकेज का नाम है, ये पैकेज का नाम है, यहाँ पे जावा फोल्डर है। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास इज सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। देखिए, जब हम लोग क्लासेस की बात करते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ VS कोड में, तो इसका पेरेंट कौन है? एंड का हमने एक्सटेंड करके एनिमल को, तो एनिमल है। इसका कौन है? इसका ये है। तो एनिमल का कौन है पेरेंट क्लास? देखिए, कहीं ना कहीं तो होगा इसका भी। तो ऑब्जेक्ट क्लास को हम लोग बोलते हैं सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। ओके, या सिंपल भाषा, देसी भाषा में क्या है इसका, पूर्वज। ओके, तो हमारा क्या है वो सुपर मोस्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ये सुपर मोस्ट क्लास है ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। ठीक है, जावा में जितने भी क्लासेस हैं सबका सुपर मोस्ट क्लास है, या फिर सिंपल भाषा में कहें वो पूर्वज है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसके अंदर ना 11 नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं। कितने? 11 नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं। तो इन जो मेथड हैं इनका यूज़ हम कहीं ना कहीं करते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे, पढ़ेंगे, एरे देखेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग इनके जो 11 नॉन स्टैटिक मेथड है उनमें से किसी ना किसी का यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके 11 नॉन स्टैटिक मेथड कौन कौन से हैं। देखिए, एक बार मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास इज डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज। ऑब्जेक्ट क्लास इज अ सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा. In object class there are 11 non-static methods, one no argument constructor is there. देखिए, इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास 11 नॉन स्टैटिक मेथड है और एक नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो चलिए बात करते हैं 11 नॉन स्टैटिक मेथड कौन कौन से हैं। देखिए, पहला मेथड है आपका पब्लिक का है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है उसका, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए, जब हमें कभी किसी क्लास का रेफरेंस दे रहा होता है, ठीक है, जब हम आगे प्रोग्राम करेंगे अच्छे तो वहाँ देखेंगे, जब हमें सिर्फ प्रोग्राम का रेफरेंस दे रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाते हैं स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग टाइप का होता है। उसके अंदर एक वो होता है फंक्शन, इसका मेथड होता है जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, जो रेफरेंस होता है उसको ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, तो पहला हमारे पास हो गया पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। रिटर्न टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग है उसका। एक आपका बूलियन टाइप का है, पब्लिक है, उसका इक्वल्स है। ओके, इक्वल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग स्ट्रिंग के प्रोग्राम करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग इक्वल्स का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे देखेंगे। एक होता है आपका हैश कोड, पब्लिक इंट हैश कोड। ठीक है, एक होता है आपका प्रोटेक्टेड। ठीक है, हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पढ़ा था। तो एक होता है प्रोटेक्टेड जिसमें ऑब्जेक्ट होता है क्लोन। ठीक है, ये क्या करता है, थ्रो करता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है हम लोग आगे देखेंगे कैसे करते हैं। बस आप लोग अभी जान लीजिए कि ये जो क्लोन नाम का जो मेथड है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है जिसका नाम है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ओके, एक आपका फाइनलाइज मेथड है, एक आपका फाइनल में है पब्लिक वॉइड वेट। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन थ्रो करता है जिसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। देखिए, वेट नाम के हमारे पास 3 मेथड है। एक जो है विदाउट पैरामीटर है, एक पैरामीटर है जो कि सिर्फ एक ही फॉर्मल आर्गूमेंट ले रहा है, एक जो 2 फॉर्मल आर्गूमेंट ले रहा है, लॉन्ग एल और इंट आई में। ओके, एक लॉन्ग में ले रहा है, एक इंटीजर में ले रहा है। ठीक है, तो वेट हमारे पास कितने हो गए? 3 मेथड हो गए। तीनों क्या है? फाइनल पब्लिक, फाइनल पब्लिक, फाइनल पब्लिक। ओके, तो ये तीनों क्या करते हैं, हमारे इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। आगे बात करते हैं नोटिफाइड। ठीक है, नोटिफाई क्या आपका फाइनल, ये भी फाइनल है। ठीक है, ये भी, इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है, तो मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम है नोटिफाई। तो ये क्या करता है, ये भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करता है। एक आपका नोटिफाई ऑल, ये भी आपका क्या है, फाइनल है, वॉइड, पब्लिक वॉइड है। ठीक है, ये भी आपका इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है।
लास्ट क्या है, पब्लिक क्लास गेट क्लास, ठीक है। लास्ट जो हमारा है वो गेट क्लास नाम का मेथड है, ठीक है। तो हमारे पास 11 नॉन स्टैटिक मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास में। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, तो वहाँ पे आप ये बताना कि इन जावा एवरी क्लास हैव देयर सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास विच इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट क्लास, एंड ऑब्जेक्ट क्लास हैव 11 नॉन स्टैटिक मेथड्स एंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट क्लास का डेफिनेशन हो गया। देखिए ये लॉजिक आपको आना चाहिए, आपको ये डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 11 नॉन स्टैटिक मेथड है इसका आप यूज़ कहीं ना कहीं पूरे जब तक हम लोग सीरीज़ खत्म करेंगे इन सब का हम लोग यूज़ कर चुके होंगे। और मैं आपको बता भी दूंगा कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, वो सब हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे अच्छे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, और आपसे विनती है कि आप लोग जो मैंने दिखाया आपको ये पूरा टॉपिक, इसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन या फिर टॉपिक। ओके, चलिए ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर लेक्चर था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।